हेरोइन बरामद की गई है। 1 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ राजमहल के 3 युवक गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अजीज, मोहम्मद अल्ताफ गिरफ्तार किए गए हैं। साहिबगंज के फरक्का पुलिस और एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 5.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। 1 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ राजमहल के 3 युवक गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अजीज और अल्ताफ आलम इनके नाम बताए जा रहे हैं। फरक्का पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर मिल रही है। गोली लगने से 2 मजदूर घायल हुए हैं। एक को 2 गोली लगी है, दूसरे को 1 गोली लगी है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल भेजे गए। महुदा बाशरी फाटक के पास अंडरपास बना था, वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। धनबाद से यह बड़ी खबर, जहां पर मजदूरों पर गोली चढ़ाई गई है। अंधाधुंध फायरिंग की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। गोली लगने से 2 मजदूर घायल हुए हैं। एक को 2 गोली और दूसरे को 1 गोली लगी है। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिए गए हैं। महुदा बाशरी फाटक के पास अंडरपास के पास यह घटना को अंजाम दिया गया। महुदा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर मिल रही है। और संजय गुप्ता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, किस विवाद में इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया? संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और जामताड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। 3 शातिर साइबर ठग रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। 20 मोबाइल और 20 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद और नया देने के नाम पर यह बात करते थे। कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाया। जामताड़ा से बड़ी खबर, रघुनाथपुर जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया है। डेबिट कार्ड बदलने के नाम पर यह फर्जीवाड़ा करते थे। 3 शातिर साइबर ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो 20 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। डेबिट कार्ड बदलने की बात करते थे और उसी में ये साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते थे। 3 शातिर साइबर ठग रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जामताड़ा से ये बड़ी खबर, 20 मोबाइल और 20 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। तीनों की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल महाशिवरात्रि है और हर तरफ शिव भक्त बाबा की भक्ति में लीन है। लेकिन जब बात शिव पार्वती की होती है तो मिथिला की बात जरूर होती है। आवाज से भक्ति का ये रंग भी देखिए। भगवान शिव और मां पार्वती के अद्भुत मिलन और गठबंधन का नाम है महाशिवरात्रि। देश भर में महाशिवरात्रि पर अखंड सौभाग्य और पूजा करने अपने अपने तरीके हैं। कल महाशिवरात्रि है और इसलिए श्रद्धा और आस्था का वही रंग हर तरफ नजर आ रहा है। लेकिन बात जब मिथिला की आती है तो यहाँ महाशिवरात्रि के पूजा के मायने ही बिल्कुल अलग हैं। दूल्हे और जमाई के रूप में महादेव की परिकल्पना जब मिथिला के भक्ति रस में बयां होती है तब दिल झूमने को मजबूर हो जाता है। मिटल नहीं जाएंगे माई, लिखल मिटल नहीं जाएंगे माई। चंद्रमुखी सन गौरी हमर छत, सूरज सन करी तो जमाई। क्या बात है, जब भंगी जमाई जब आपको वैसा मिल जाए तो सास का दुखी होना लाजमी है। लेकिन ये मान लीजिए कि जब शिव अपने असली रूप में आए, महादेव का रूप दिखलाया। मिथिलांचल के मैथिली गीतों में वो मिठास है जो भगवान शिव को भी धरती पर आने पर मजबूर कर देता है। और जहाँ शिव होंगे वहाँ भूत पिचास भी होंगे। भूत पिचासों की कैसे व्याख्या की है गायिका बबीता ने अपनी आवाज में, आप भी सुनिए। दौरे दौरे कहथिन है मोर भंगिया रूसल जाए। हे गौरी दौरे दौरे कहथिन है मोर भंगिया रूसल जाए।
कहते हैं माँ पार्वती की शादी को लेकर उनकी माँ नारद मुनि से अपने दर्द को बयां करती हैं और कहती हैं, नारद कतेक बुझा हम कहलौं कि गौरी ल केहन बरन लौं यो नारद कतेक बुझा हम कहलौं गौरी ल केहन बरन लौं यो गौरी ल केहन बरन लौं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और शिवरात्रि को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह का माहौल है। राज्य के अलग अलग जिलों में मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। आज से ही श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों में शिवरात्रि की खास तैयारी की जा रही है। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिमडेगा से पहली तस्वीर देख रहे हैं। गुमला में भी तैयारियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। रांची की तीसरी तस्वीर है, जहां पर बाबा भोलेनाथ को गौरी शंकर विवाह को लेकर तैयारियां खूब चल रही हैं। जमशेदपुर की चौथी तस्वीर है और बोकारो से ये 5वीं तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खबर गोड्डा से, जहां के रत्नेश्वर धाम में महादेव के उबटन की तैयारी हो रही है। आज बाबा को हल्दी लगेगी, उसके बाद शिव विवाह की तैयारी जोरों पर है। पूरे मंदिर की भव्यता प्रदान करने की कवायद तेज है। महिलाएं बाबा के कासा उबटन की तैयारी में जुट गई हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित झा। अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के रत्नेश्वर धाम में, जहां से बारात को लेकर, शिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज वो दिन है जहां बाबा को उबटन लगाया जाएगा। हल्दी की जो पूरी जो रस्म होती है विवाह के एक दिन पूर्व की, वो निभाया जाएगा। उसके बाद कल बारात की तैयारी यहाँ पर क्या है, किस प्रकार से शिव विवाह होगा, तमाम जानकारियाँ अंदर जो है वहाँ बैठे पुरोहित हैं, जो यहाँ पे प्रबंधक है, वो देंगे। फिलहाल देख लीजिए कि खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और विवाह की तैयारी हो रही है। शिव के विवाह की तैयारी हो रही है, शिव बारात की तैयारी हो रही है और हल्दी उपटन का जो रस्म है शादी का, वो आज निभाया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अभी यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो कि पंडित पुरोहित के परिवार से हैं। तो चाची, क्या क्या होना है आज का क्या क्या रस्म बाकी है? आज का कार्यक्रम है हर हर महादेव। आज कासा भुजाया जाएगा, बाबा का लावा भुजाया जाएगा और विधिवत उनको उपटन लगाया जाएगा, हल्दी लगाया जाएगा। और उसके बाद कल 8 बजे से श्रृंगार पूजा के बाद बारात का प्रस्थान यहाँ से होगा। बारात घूमेगी, कारगिल चौक थाना तक बारात हर साल जाती है, वहाँ तक जाएगी। फिर वहाँ उधर से जो लौटेगा उनके बाद उनका गलसेदी किया जाएगा। गलसेदी पर छन करके घर जैसे दूल्हा को किया जाता है उसी तरह फिर कलश भराता है। यहाँ कलश का भी होता है, जैसे कलशा भरने का कार्यक्रम, जितना भी कार्यक्रम एक शादी में होता है वो सारा कार्यक्रम होता है, सारा पूरा होगा। और सभी महिलाओं के द्वारा मंगल गान के साथ सारा कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। मेरा नाम सिंधु ठाकुर। तो देखिए कि तैयारी हो रही है, बाबा के उपटन की तैयारी हो रही है। आज शाम में बाबा को उपटन लगेगा, उसके बाद कल जो है शिव बारात निकलेगी और विधि संगत जो भी चीजें होती हैं पूरे रस्म के साथ शिव और पार्वती की शादी कराई जाएगी। अमित सिंह, न्यूज़ 18। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मेले में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू कर दी गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची के पहाड़ी मंदिर में साज सज्जा और जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से की जा रही हैं। खासतौर से श्रद्धालु जो हैं वो इसके प्रति भी आकर्षित हो रही है। क्या कुछ आप लोगों देखते हैं? यहाँ रांची पहाड़ी मंदिर में बहुत अच्छा व्यवस्था होती है। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ भंडारा भी होती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं शिवरात्रि पूजा करने के लिए। आकर्षित करता, शांति लगता है पूजा करके जी। और ये जो साज सज्जा हो रही है बहुत अच्छा हुआ है इस बार, अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है और सभी कोई जो है वो बहुत दिल से पूजा की तैयारियां में लगे हुए हैं।
क्या कुछ महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है? पहले तो बाबा का दर्शन, सबसे पहले तो सुबह उठ के नहान धोआन, उसके बाद फिर मंदिर आना, पूजा की तैयारी करना, थाल सजाना, ये सारी चीज़ें होती हैं और पूरे दिन फास्टिंग रहता है। महाशिवरात्रि का बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि ये रांची वालों के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है। सब लोग बहुत मन से मनाते हैं और पहाड़ी मंदिर में तो सुबह से ही भीड़ रहता है। जो पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं, चाहे वो शिव बारात को लेकर हो या फिर तमाम जो वीवीआईपी भी यहां पर पहुंचेंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर स्वरूप में प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है, ताकि लोगों को, ख़ासतौर से जो श्रद्धालु आए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात झारखंड में जारी बालू पर सियासी बवाल की। रेत को लेकर राजनीतिक रार लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी झलक बजट सत्र में भी देखने को मिली, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बालू पर बहस हो गई। हेमंत सरकार की नीतियों पर आखिर क्यों उठ रहे सवाल और क्यों मचा है बालू पर बवाल, ये रिपोर्ट देखिए। बजट सत्र में बालू पर बवाल, रेत को लेकर राजनीतिक रार, पक्ष विपक्ष में तीखी बहस, पीले सोने पर सियासी घमासान। झारखंड में हेमंत सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में दूसरे दिन बालू पर तब सियासी बवाल मच गया जब रांची से बीजेपी के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सीपी सिंह ने हेमंत सरकार से 2 ट्रक बालू की डिमांड कर दी। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, माननीय मंत्री जी, आप कब दिला रहे हैं? मंगलवार को पूरे दिन झारखंड विधानसभा में बालू पर बवाल जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बालू घाट की बंदोबस्ती पर जोरदार बहस हुई। बीजेपी ने झारखंड में बालू की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि झारखंड में कुल 444 बालू घाट है, जिनमें से मात्र 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने प्रश्नकाल के दौरान बालू पर बहस जारी रखी और कहा कि झारखंड में 44,000 प्रति हाईवा बालू मिल रहा है। बालू प्रति हाईवा कितना में मिलेगा? अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने बोला फ्री दिए, तो कितने लाभुकों को ये सरकार बालू फ्री दी है? एक के बाद एक बीजेपी विधायक सदन में सरकार पर बालू को लेकर बरसते रहे। बीजेपी ने कहा कि झारखंड में 2013 से बालू की किल्लत है। हेमंत सरकार में बालू की कमी हुई। लंबे समय से झारखंड में बिहार से बालू की सप्लाई हो रही है। इस पर हेमंत सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि झारखंड में टैक्स नहीं देने वालों को सरकार फ्री में बालू बांट रही है। उसके लिए आम जनों को सहज रूप से बालू मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की संकल्प है। उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी भी बनाई है महोदय। जो टैक्स नहीं देते हैं उसके लिए फ्री में बालू राज्य सरकार घोषणा की है महोदय, और लोगों को मिल भी रहा है महोदय। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पूछ ही डाला कि सरकार ये भी बताए कि अबुआ आवास और पीएम आवास में कितने लोगों को फ्री में बालू दी गई। लिहाजा अब ये देखना होगा कि झारखंड में जारी बालू पर सियासी बवाल कब थमता है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगूसराय से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। दूध टैंकर और बारात जा रही बस में टक्कर हुई है। बचरावा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। दूध टैंकर और बारात जा रही बस में टक्कर। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह बड़ा हादसा हुआ है। भीषण हादसा हुआ है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बेगूसराय में बेहद भीषण सड़क हादसा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। दूध टैंकर और बारात जा रही बस में टक्कर हुई है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास यह बड़ा भीषण हादसा हुआ है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।